अपगार स्कोर। तो बताएगा कि अपगार स्कोर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक असेसमेंट टूल है। ये क्या है? एक असेसमेंट टूल है। किसको असेसमेंट करते हैं? आप कहेंगे कि सर जब बच्चे की डिलीवरी होता है और बच्चा जब इंट्रा यूट्राइन से बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, जब माँ के यूट्रस से निकल करके बच्चा जब बाहर आता है तो बाहर के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को असेस करने के लिए अपने एक जो स्कोर का काम में लेते हैं, एक जो टूल का काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन अपगार स्कोर। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो असेसमेंट टूल है। अगर मैं इस हिस्ट्री की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर इसका जो किसने दिया था, तो आप कहेंगे डॉक्टर थे जिनका नाम था वर्जीनिया अपगार। उन्होंने अपने नाम पे ही दिया था इसका नाम। तो कब दिया था? इन 1952 के अंदर। दो चीज मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो असेसमेंट टूल है। किसको असेस करते हैं? आप कहेंगे कि सर जब बच्चे की डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद बच्चा इंट्रा यूट्राइन से निकल करके बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करते हैं अपगार स्कोर। ठीक है, किसने दिया? आप कहेंगे सर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया। कब दिया? आप कहेंगे सर 1952 के अंदर दिया। आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर क्या है? आप कहेंगे कि क्या असेसमेंट टूल है। दूसरा कहेंगे क्या किसने दिया? वर्जीनिया अपगार जी ने दिया। कब दिया? आप कहेंगे सर 1952 के अंदर दिया। दो चीज क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका पर्पज क्या है? आप कहेंगे कि सर इसका पर्पज क्या है? तो अभी मैंने बताया। आप कहेंगे कि सर इसका पर्पज क्या है? अभी मैंने आपको बताया। आप कहेंगे सर इसका इंपॉर्टेंट पर्पज है, वो पर्पज है कि टू आइडेंटिफाई, कि आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ एंड न्यूबॉर्न हाउ और when adopt the external environment, कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आया है, उसमें वो उसको अडॉप्ट किया कि नहीं किया, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका है मेन पर्पस। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि सर आप कितने बॉडी सिस्टम को असेस कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसके द्वारा कितने बॉडी सिस्टम को असेस कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर अपन मेजरमेंट 3 बॉडी का कर सकते हैं, 3 बॉडी का असेसमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से का करेंगे? आप कहेंगे सर बच्चे का सबसे पहले नर्वस सिस्टम का अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। दूसरा कहेंगे सर बच्चे का जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। और तीसरा कहेंगे कि सर बच्चे का मस्कुलो स्केलेटल को क्या करते हैं? असेस करते हैं। नर्वस सिस्टम को असेस करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करते हैं और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। अब आते हैं अपन इसका पैरामीटर पे कि अपन इसको कैसे असेस करते हैं। सॉरी, इससे पहले अपन देखेंगे कब कब इसको अपगार स्कोर को अपन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा टाइमिंग। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जीनियस एकेडमी आपके लिए अपने सपनों के शहर महेंद्रगढ़ के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन नर्सिंग के लिए बैच लेकर के आ रहा है। तो जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान देना, आप कहेंगे सर बच्चे की डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के फर्स्ट मिनट पे अपन क्या चेक करेंगे? बच्चे का अपगार स्कोर चेक करेंगे। पहला अपगार स्कोर अपन कब चेक करेंगे? आप कहेंगे सर बच्चे की डिलीवरी होते ही फर्स्ट मिनट पे जो अपन जो चेक करेंगे अपगार स्कोर, वो कब करेंगे? आप कहेंगे सर फर्स्ट मिनट पे फर्स्ट अपगार स्कोर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपगार स्कोर अपन कब चेक करेंगे? आप कहेंगे सर 5 मिनट के ऊपर अपन क्या करेंगे? दोबारा से अपगार स्कोर चेक करेंगे। आगे बात समझ में? पहला अपगार स्कोर अपन कब चेक करेंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर पहला अपगार स्कोर अपन फर्स्ट मिनट पे करेंगे। जन्म होते ही फर्स्ट मिनट पे अपन क्या करेंगे? पहले बच्चे का फर्स्ट अपगार स्कोर देखेंगे। सेकंड कब देखेंगे? आप कहेंगे सर सेकंड देखेंगे बच्चे के 5 मिनट पे, जन्म के 5 मिनट पे अपन क्या देखेंगे? दूसरी बार अपगार स्कोर देखेंगे। अगर 5 मिनट वाला नॉर्मल आया है तो आगे दोबारा से तीसरी बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 5 मिनट वाला अगर अपगार स्कोर में कोई गड़बड़ी आई है, प्रॉब्लम आई है, तो अपन अपगार स्कोर का जो रेटिंग आया है
उसके अकॉर्डिंग अपन उसका मैनेजमेंट तो स्टार्ट करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन तीसरा अटेम्प्ट कब करेंगे अपन? 10 मिनट के ऊपर करेंगे। आगे बात समझिए, हिंदी में मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। आप कहेंगे कि सर बच्चे के अंदर अपना इसको पहला वाला अपन करेंगे फर्स्ट मिनट में अपन क्या करेंगे? पहला वाला अपना इसको चेक करेंगे। दूसरे बात अपन करेंगे कितने बजे? 5 मिनट में करेंगे। बच्चे के डिलीवरी के तुरंत फर्स्ट मिनट में करेंगे पहला वाला, दूसरा करेंगे अपन 5 मिनट में। लेकिन 5 मिनट में अपने 2 कंडीशन आती है। अगर 5 मिनट वाला अपना इसको नॉर्मल आया तो अपने को तीसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरी बार नहीं करेंगे। लेकिन 5 मिनट वाला क्या आया बेटा? अब नॉर्मल आया है। तो अब नॉर्मल आया है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग अपन बच्चे का ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके 5 मिनट बाद यानी कि जन्म के 10 मिनट में तीसरी बार अपन और क्या लेंगे? अपना स्कोर चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मली इन न्यूबॉर्न के अंदर अपना स्कोर कितनी बार चेक करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 बार करेंगे। पहला करेंगे 1 मिनट में, दूसरा करेंगे 5 मिनट में। लेकिन अगर पूछ ले क्वेश्चन की 5 मिनट वाला अपना स्कोर अब नॉर्मल आया तो कितनी बार करेंगे, तो फिर आप कहेंगे सर फिर 3 बार करेंगे। 5 मिनट वाला अगर अब नॉर्मल आया है तो उस स्कोर के अकॉर्डिंग अपन उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। और तीसरा अपगार स्कोर अपन उसके 5 मिनट बाद यानी कि जन्म के 10 मिनट पे अपन वापस से तीसरा अपगार स्कोर चेक करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन इस हिसाब से चेक करेंगे क्या क्या इसका पैरामीटर्स रहेगा, वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं और कैसे अपन इसका स्कोरिंग करेंगे। क्लियर हुआ? इसमें टोटल बेटा कितने पैरामीटर रहेंगे? आप कहेंगे कि सर इसके अंदर पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इसके अंदर टोटल 5 पैरामीटर रहेंगे जो इसी के नाम के ऊपर है। टोटल कितने पैरामीटर रहेंगे? 5 पैरामीटर रहेंगे। कितने पैरामीटर रहेंगे? 5 पैरामीटर रहेंगे जो इसी के नाम के ऊपर है। पहला है अपगार, APGAR। ए का मतलब होता है अपीयरेंस, बी का मतलब होता है पल्स, जी का मतलब होता है ग्रेमेस या इसी को अपन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। ए का मतलब होता है एक्टिविटी और एक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है बेटे मसल्स टोन, कि मसल्स के अंदर कितना पावर है वो टोन देखेंगे। और आर का मतलब होता है बेटा रेस्पिरेटरी एफर्ट। हमेशा ध्यान देना रेस्पिरेटरी एफर्ट होगा यहाँ पे। रेस्पिरेटरी रेट कभी भी चेक नहीं करते अपना स्कोर के अंदर, ओनली चेक करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट। 5 पैरामीटर मैंने बताए इसी के नाम के ऊपर है। ए से अपीयरेंस, पी से पल्स रेट, सी से जी से बेटा ग्रेमिस या रिफ्लेक्स, ए से एक्टिविटी या मसल स्टोन और आर से बेटा रेस्पिरेटरी एफर्ट। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट कभी नहीं देखते बेटा, ध्यान देना। रेस्पिरेटरी रेट कभी नहीं देखेंगे, डू नॉट शो, यानी कि कभी भी रेस्पिरेटरी रेट नहीं चेक करेंगे। बच्चे का अपगार स्कोर के अंदर हमेशा रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? 5 पैरामीटर समझ में आए? ठीक है, अब अपन इसको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका अपीयरेंस का मतलब क्या है, पल्स रेट का मतलब क्या है, कहां से चेक करेंगे और कैसे अपीयरेंस को चेक करेंगे, सारी चीजें अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? समझ में आए तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जीनियस एकेडमी मेंटरगेट के अंदर आपके लिए लेकर के आ रही है धमाकेदार ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस। जितने भी नर्सिंग कंपटीशन के एग्जाम है, ऑल CHO, ऑल स्टेट नर्सिंग ऑफिसर, नोसेट, RRB सबकी अपन तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले अपन देखते हैं अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि सर जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर है, इसको आप देख के बता रहे हैं कि सर इसका ब्लैक कलर है, इसकी साइज गोल है या इसका शेप गोल है, इसकी लेंथ लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर है, ये अपन इसको देख करके बता रहे हैं। यानी कि अपन आंखों से देखकर बच्चे के अंदर क्या क्या देख रहे हैं, डेट इज अपीयरेंस। तो बच्चे की अपन बॉडी को देखेंगे, बच्चे की जब बॉडी को देखेंगे तो बच्चे की बॉडी का कलर के बारे में पता चलेगा। इसका कलर का पता चलेगा बेटा, बॉडी के कलर का पता चलेगा। आप कहेंगे कि बच्चे की बॉडी पिंक है, आप कहेंगे कि नहीं सर बच्चे की बॉडी नीली हो रही है, ब्लू है। आप कहेंगे कि सर बच्चे की कुछ बॉडी तो पिंक है, लेकिन सर कुछ बॉडी बच्चे की क्या है, ब्लू हो रही है, नीली पड़ रही है। आपने ये सारी चीजें
देखेंगे। इसका अपीयरेंस का मतलब ही क्या है कि अपन देख के बता रहे हैं, अपीयर करना, उसको आंखों से ऑब्जर्व करना और उसके बारे में एक्सप्लेन करना, दैट इज अपीयरेंस। क्लियर हुआ? इसमें 3 कंडीशन होंगी, या तो बच्चे की पूरी बॉडी पिंक रहेगी, या बच्चे की पूरी बॉडी ब्लू रहेगी, या बच्चे की क्या रहेगी, कुछ बॉडी पिंक रहेगी, यानी कि बच्चे की जो बीच वाला बॉडी का हिस्सा अपना ट्रंक वगैरह, छाती है, ट्रंक है, सारा का सारा एब्डोमेन क्या रहेगा, पिंक रहेगा। लेकिन बच्चों की जो क्या है, एक्सट्रीमिटीज है, हाथ है, पैर है, वो ब्लू को कलर का आपको दिखाई देगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस। आगे बात समझ में? आप इसका स्कोरिंग कैसे देंगे वो मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा। पहले आप अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। अपीयरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, आगे दूसरे पैरामीटर्स पे चलते हैं। पी पे, पी का मतलब पल्स। वेरी गुड। अब ध्यान देना कि बच्चे की पल्स रेट चेक करनी है, न्यूबॉर्न बेबी की पल्स रेट चेक करनी है। तो सबसे पहले कि पल्स रेट की साइड क्या रहेगी, ठीक है, बच्चे की नॉर्मल पल्स रेट कितनी रहती है, आगे बात समझ। तो आप कहेंगे सर बच्चे न्यूबॉर्न के अंदर जो अपन पल्स रेट चेक करेंगे वो कहाँ चेक करते हैं बेटा कॉमनली, बताइए? हाँ चेक करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर बच्चे की जो नॉर्मल न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल पल्स रेट रहती है वो कितनी रहती है, तो आप कहेंगे सर 120 से लेके 140 या 160 तक भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंसीडर करते हैं। कि सर 120 से लेकर के 160 तक बीट पर मिनट जो हार्ट रेट, सॉरी बीट पर मिनट आ रहा है वो पल्स रेट आ रहा है अपना। आगे बात समझते हैं, क्या आ रहा है, पल्स रेट आ रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अगर 120 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब न्यूबॉर्न के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेडीकार्डिया देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ब्रेडीकार्डिया देखने को मिल रहा है। अगर 160 से अबव जा रही है इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, टेकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। दो टर्म मैंने यहाँ पे बताया आपको, ब्रेडीकार्डिया और टेकीकार्डिया। मैं न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अपना टॉपिक ही इसके ऊपर है, न्यूबॉर्न के ऊपर है। अगर 120 से नीचे जाएगा तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, अगर 160 से ऊपर जाएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, टेकीकार्डिया कहेंगे। क्लियर हुआ? अब इसकी साइड की बात करता हूँ कि कहां से चेक करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर कहां से चेक करते हैं, इंटरकोस्टल जो इतना स्पेस होता है वहां पे बेटा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। कहां करेंगे, चेक करेंगे। कहां पे करेंगे बेटा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करेंगे। और कौन सी पल्स को चेक करते हैं, तो आप कहेंगे सर एपाइकल पल्स को चेक करते हैं। मोस्ट रिलायबल पल्स रहेगी एपाइकल पल्स रहेगी। कौन सी तरफ में रहता है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड में रहती है। कौन सी साइड में रहेगी बेटा ये, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड में रहेगी। ठीक है, मैंने इसमें आपके सामने स्क्रीन पे मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, आप कहेंगे सर बच्चे की न्यूबॉर्न की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी, सॉरी पल्स रेट कितनी रहती है, आप कहेंगे सर 120 से 160 या 140 तक भी मानते हैं, दैट इज नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल पल्स रेट। आप कहेंगे कि सर अगर 120 से नीचे का इसको क्या नाम देंगे, आप कहेंगे सर ब्रेडीकार्डिया कंडीशन बोलेंगे। 160 से ज्यादा जाते इसको क्या नाम देंगे, टेकीकार्डिया बोलेंगे। आप कहेंगे सर कौन सी पल्स चेक करेंगे, तो आप कहेंगे सर एपाइकल पल्स चेक करेंगे। कौन सी साइड में चेक करेंगे, तो आप कहेंगे सर बच्चे के लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, क्योंकि अपना हार्ट किधर रहता है बेटा, लेफ्ट साइड में रहता है। और कहां पे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इंटरकोस्टल के 4th नंबर पे करेंगे, इंटरकोस्टल के 4th नंबर पे करेंगे। ये मैंने बात करी बेटा पल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी का मतलब बेटा ग्रेविस, मैंने बताया जी का मतलब ग्रेविस। इसी का मैं दूसरा नाम दे रहा था बेटा रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि रेस्पॉन्ड अगेंस्ट टू एनी स्टिमुलाई, एनी स्टिमुलाई, कि बच्चे को मैं कोई स्टिमुलाई दे रहा हूं उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज रिफ्लेक्स। ध्यान देना कि मैं बच्चे के पांव के नीचे ऐसे पिंच करूंगा तो बच्चा अपने पैर के अंदर मूवमेंट करेगा, क्राई करने स्टार्ट करेगा, इसका मतलब बच्चा रिफ्लेक्स आ रहा है बच्चे के अंदर। मैंने क्या किया, बच्चे का बेटा हाथ में मैंने डाला और बच्चा क्या कर रहा है, मेरे उंगली को पकड़ के ऐसे कर रहा है या मैं उसके हाथ को उठा के ऐसे कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड दे रहा है। किसी भी स्टिमुलाई के प्रति अगर रेस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्स या ग्रेविस।
समझ में आया? अपीयरेंस मैंने बताया, पल्स मैंने बताया, ग्रेविस मैंने बताया। ग्रेविस का मतलब रेस्पॉन्स अगेंस्ट टू एनी स्टिमुलाई, कि बच्चे को जो भी स्टिमुलाई देंगे बच्चा उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो रेस्पॉन्ड कर रहा है इसका मतलब उसका रिफ्लेक्स सही है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको अपन आगे कैसे मार्किंग देंगे, वो अभी जब मैं मार्किंग बताऊंगा तब उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब समझ में आया ग्रेविस का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब बेटा एक्टिविटी, ए का मतलब एक्टिविटी, या इसी को अपन कह देते हैं मसल स्टॉम। इसी को अपन क्या कहते हैं, मसल स्टॉम। कि ध्यान देना, इसके अंदर क्या देखेंगे, बच्चे की मसल स्टोन चेक करेंगे। मसल स्टोन्स का मतलब कि नॉर्मली बेबी क्या करता है, अपनी जो एल्बो है उसको फ्लेक्स रखता है और अपनी छाती पे लगा के रखता है। अब इसको मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से क्या करूंगा, इसके एल्बो को एक्सटेंड कराऊंगा और एक्सटेंड करा करके जब मैं छोड़ने स्टार्ट करूंगा या हल्का सा प्रेशर कम करूंगा तो बच्चा वापस इसको फ्लेक्स करता है। इसका मतलब बच्चे की मसल्स के अंदर पावर है, बच्चे की मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, बच्चे की मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, गुड फ्लेक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में? इसका मतलब मसल्स टोन चेक, और इसके अंदर देखते हैं कि बच्चे की मसल्स के अंदर गुड फ्लेक्शन होना चाहिए, गुड फ्लेक्शन होना चाहिए। कि मैं बच्चे के एक्सट्रीमिटी को जिस भी एनवायरनमेंट में या जिस भी पोजीशन में लेके जा रहा हूँ उसकी नॉर्मल पोजीशन से अबनॉर्मल या दूसरी पोजीशन में लेके जा रहा हूँ, अगर बच्चा वापस उसी पोजीशन में मेंटेन कर रहा है एक्सट्रीमिटीज को, इसका मतलब बच्चे की मसल्स के अंदर पावर है। और मेरे को उस मसल्स को या उसकी एक्सट्रीमिटीज को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए हल्का सा अगर मेरे को प्रेशर देना पड़ रहा है और फिर भी बच्चा अगर उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आ रहा है, इसका मतलब बच्चे की मसल्स के अंदर टोन है। तो कैसे आगे चेक करेंगे वो मैं आपको स्कोरिंग में बताऊंगा। अब आगे अपन बात करते हैं लास्ट इसकी बेटा रेस्पिरेटरी एफर्ट की। रेस्पिरेटरी एफर्ट की एफर्ट्स, ध्यान देना। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है न्यूबॉर्न की, तो नर्स एनेस्थेसिया का जो डॉक्टर रहता है पीडियाट्रिशियन, वो क्या करता है कि बच्चे को क्राई कराना स्टार्ट करता है, क्राई करवाता है। क्राई करवाने से क्या होता है बेटा, अरे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है कि उसको पीट के रुलाया जाता है। जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसको क्राई करवाते हैं। और क्राई क्यों करवाते हैं? तो आप कहेंगे सर बच्चे के लंग्स क्या रहते हैं, इंट्रायूटेराइन के दौरान नॉन फंक्शनल रहते हैं, और जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे की डिलीवरी होती है उसको रेस्पिरेशन मेंटेन करने के लिए खुद के लंग्स को काम करना पड़ता है। और जैसे बच्चे को हम क्राई करवाते हैं तो बेटा बच्चा क्या करता है, जोर से विग्रेसली क्राई करेगा, और विग्रेसली जैसे ही क्राई करेगा तो लंग्स के अंदर जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस पावर आती है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो एल्यूलाई होती है, एल्यूलाई होती है वो क्या होती है बेटा, एक्सपैंड होती है। और जैसे ही जितनी अच्छी एल्यूलाई एक्सपैंड होगी उसी समय उतना ही अच्छा बेटा गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चा का गैस एक्सचेंज जितना जल्दी होगा उतना ही बेटा बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है और बच्चा अपने रेस्पिरेशन को क्या करना स्टार्ट कर देता है, मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। आगे बात समझ में? आप कहेंगे सब रेस्पिरेटरी एफर्ट के अंदर देखते हैं कि बच्चा किस एफर्ट के दौरान या किस एफर्ट्स के लेवल के अकॉर्डिंग अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। अगर कोई बच्चे का क्या हुआ, जन्म के समय क्राई किया, उसके पूरी की पूरी लंग्स की एल्यूलाई एक्सपांड हो गई, इसका मतलब उसका इजीली क्या हो गया, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, गैस एक्सचेंज आराम से होना स्टार्ट हो गई। अगर बच्चे ने कम क्राई किया, उसकी कंप्लीट एल्यूलाई एक्सपेंड नहीं हुई, तो बच्चे के अंदर गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बच्चे की चेस्ट के अंदर मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगा, वो अपन सारी की सारी अपन बच्चे के अंदर एफर्ट्स देखेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके स्कोरिंग की बात करते हैं, इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे। ध्यान देना, स्कोरिंग कैसे करेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले कि सर इसके अंदर टोटल स्कोरिंग कितना रहता है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 0 से 10 स्कोर रहता है। कितना रहता है बेटा, 0 से 10 स्कोर रहता है, पहली बात। दूसरी बात आप कहेंगे सर इसके अंदर 5 पैरामीटर मैंने बताए, तो प्रत्येक 5 पैरामीटर में कितना मैक्सिमम स्कोर रह सकता है, तो आप कहेंगे सर 2 स्कोर मैक्सिमम रह सकता है। 2 स्कोर प्रत्येक पैरामीटर में क्या रह सकता है, मैक्सिमम रह सकता है। मिनिमम की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर मिनिमम 0 स्कोर क्या रह सकता है, हो सकता है प्रत्येक पैराग्राफ का या पैरामीटर का। आगे बात समझ लो, तो आप कहेंगे सर टोटल इसका स्कोरिंग कितना रहता है, 0 से 10 रहता है। मैंने 5 पैरामीटर बताए, एक पैरामीटर में मैक्सिमम स्कोर कितना रह सकता है,
तो आप कहेंगे सर एक पैरामीटर में मैक्सिमम स्कोर 2 रह सकता है और मिनिमम स्कोर कितना रह सकता है बेटा, 0 रह सकता है। और ये बात समझ में आ गई क्या, दिमाग में डाल लेना कि टोटल 0 से 10 स्कोरिंग होती है। प्रत्येक पैरामीटर में मिनिमम 0 स्कोरिंग हो सकती है और मैक्सिमम 2 स्कोरिंग हो सकती है। एक में 2 होगी तो बेटा 5 में कितनी होगी, ऑटोमेटिक 10 स्कोरिंग मैक्सिमम होगी। अब स्कोरिंग करते कैसे हैं वो अपन देख लेते हैं। स्कोरिंग करते कैसे हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरामीटर, या मैं स्कोरिंग लिखूंगा 0, 1, 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा केयर। पहला मैंने लिखा अपीयरेंस, पहले पैरामीटर बनाया अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर देखना बेटा, अगर बच्चे की पूरी बॉडी कंप्लीट बॉडी में साइनोसिस है, या मैंने भी बताया था कि कंप्लीट बॉडी बच्चे की क्या हो गई, ब्लू हो रही है, तो उसको कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। आप कहेंगे सर बच्चे की पूरी बॉडी क्या हो रही है, ब्लू हो रही है, कंप्लीट बॉडी में साइनोसिस हो रहा है, तो अपन कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। आप कहेंगे सर बच्चे की बॉडी के अंदर एक्रोसाइनोसिस हो रहा है, एक्रोसाइनोसिस हो रहा है। एक्रोसाइनोसिस का मतलब मैंने बताया था बेटा, आप कहेंगे सर एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि बच्चे की जो ट्रंक है, बच्चे की जो बॉडी है, बीच में बॉडी है, ट्रंक है, वो क्या है, पिंक कलर का है, लेकिन बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है, पैर हो गए, बच्चे के हाथ हो गए, ये क्या हो रहे हैं, ब्लू कलर के हो रहे हैं, उसको अपन एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर तो कंप्लीट बॉडी ब्लू हो रही है, इसका मतलब कंप्लीट साइनोसिस हो रहा है, बच्चे की बॉडी के अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो अपन 0 नंबर देंगे। आप कहेंगे सर बच्चे की कुछ बॉडी, जो बीच वाली बॉडी है, ट्रंक वगैरह, ये पिंक कलर का है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है उसकी कंप्लीट ब्लू हो रही है, इसको अपन नाम देते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस वाली कंडीशन में अपन 2 नंबर देंगे। अगर बच्चे की पूरी बॉडी पिंक कलर की है, इसका मतलब बच्चे का ऑक्सीजनेशन क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या है, प्रॉपर अच्छा अमाउंट में, तब उसको कितना नंबर देंगे बेटा, 2 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे बेटा, 2 नंबर देंगे। आगे चले, ठीक है, आगे चले। दूसरा पैरामीटर की मैं बात करूं, दूसरा पैरामीटर की मैं बात करता हूं। आप कहेंगे सर जी ग्रेविस, अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्स की बात करेंगे। आप कहेंगे सर बच्चे का हाथ ऐसे था, आपने बच्चे के हाथ को ऐसे कर दिया, लेकिन आपने जिस पोजीशन में छोटा बच्चा हाथ उसी पोजीशन में रख रहा है, बच्चे के हाथ के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। तो आप कहेंगे कि डू नॉट, याद दे सकते हैं कि नॉट प्रेजेंट एनी फ्लेक्शन, कि बॉडी के अंदर कोई भी फ्लेक्शन नहीं है, किसी भी एक्सट्रीमिटीज रिफ्लेक्स का क्या नहीं कर रहा बेटा, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब उसको क्या नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। क्या नंबर देंगे बेटा, 0 नंबर देंगे। एक ही में बात करूं तो आप कहेंगे सर बच्चा क्या कर रहा है, अपन जैसे इसको रिफ्लेक्स दे रहे हैं तो कुछ रेस्पॉन्स दिखा रहा है, आप कहेंगे सर हम सम रेस्पॉन्स दिखा रहा है, कुछ रेस्पॉन्स दिखा रहा है, जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखा रहा है, तो डिले दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, सम रेस्पॉन्स दिखा रहा है, उस कंडीशन में अपन देंगे 1 नंबर। और अगर बच्चा गुड रेस्पॉन्स दिखा रहा है, जैसे अपन इसको स्टिमुलाई देते हैं, वो रिएक्ट कर रहा है, गुड रेस्पॉन्स दिखा रहा है, तब उसको कितना नंबर देंगे बेटा, 2 नंबर देंगे। ग्रेविस मैंने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी, देखते हैं बेटा, एक्टिविटी का मतलब मसल स्टोन देखते हैं। आप कहेंगे सर वो बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ भी मसल स्टोन नहीं है, बच्चे की बॉडी क्या हो गई, फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब कंप्लीट बच्चे की बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर कोई भी टोन नहीं है, कोई भी पावर नहीं, इसको अपन फ्लैसिड बोलते हैं। अगर ऐसी बात है तो उसको 0 नंबर देंगे। आप कहेंगे सर बच्चे की बॉडी के अंदर सम मसल स्टोन परसेंट है, कुछ मसल स्टोन परसेंट है, यानी कुछ पावर परसेंट है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, उसको अपन 0 नंबर देंगे। और आप कहेंगे बच्चे की बॉडी के अंदर गुड मसल स्टोन है, बहुत अच्छी मसल स्टोन है, अपन बच्चे के हाथ को अपन ले जाने, लेकिन बच्चा अपने इजीली ले जाने नहीं दे रहा, बच्चे के एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज को अपन एक्सटेंड करने, लेकिन बच्चा एक्सटेंड इजीली से करने नहीं दे रहा, इसका मतलब बच्चे की मसल्स के अंदर क्या है, अच्छी पावर है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, अच्छा टोन है, तब उसको कितना नंबर देंगे बेटा, 2 नंबर देंगे। और लास्ट आता है अपना रेस्पिरेटरी रेट, या सॉरी रेस्पिरेशन एफर्ट। आप एक बच्चे का रेस्पिरेशन एफर्ट ये कैसे चेक करते हैं, मैंने अभी बताया था। आप कहेंगे सर बच्चा नो क्राई, बच्चा रो ही नहीं रहा, अगर बच्चा क्राई नहीं करेगा तो बच्चे का लंग एक्सपेंड नहीं होगा, और बच्चे का लंग एक्सपेंड
एक्सपेंड नहीं होगा तो बच्चे के अंदर गैस सेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन में अपन 0 नंबर देंगे। बच्चा सम क्राई कर रहा है, थोड़ा थोड़ा रोना स्टार्ट कर, इसका मतलब बच्चे की कुछ एल्काइल एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी और गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन कम अमाउंट में करना स्टार्ट करेगी, उसको 1 नंबर देंगे। और अगर बच्चा गुड क्राई कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि बच्चा विग्रस जोर जोर से क्राई कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का अच्छा लंग एक्सपेंड होगा और अपन उस कंडीशन में कितना नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे बेटा? 2 नंबर देंगे। क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे, दोबारा से देख लेना एक बार इसको फटाफट से। आप कहेंगे सर बच्चे का अपीयरेंस कंप्लीट बॉडी ब्लू है, ये कंप्लीट साइनोसिस है तो 0 नंबर देंगे, एक्रोसाइनोसिस है तो 1 नंबर देंगे, और पूरी की पूरी बॉडी पिंक है, साइनोसिस नहीं है तो उसको 2 नंबर देंगे। ग्रे मिस में बेटा अगर कुछ भी अपन रेस्पॉन्स स्टिमुलाई दे रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो 0 नंबर देंगे, कुछ रेस्पॉन्स कर रहा तो 1 नंबर देंगे, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा तो 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी के अंदर बेटा अगर मसल्स के अंदर फ्लैसिड है, बिल्कुल मसल्स लॉस, टोन लॉस हो गए तो 0 नंबर देंगे, कुछ मसल्स टोन बचा हो तो 1 नंबर देंगे, गुड मसल्स टोन है तो 2 नंबर देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट में अगर बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा अपन 0 नंबर देंगे, बच्चा कुछ क्राई कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्राई कर रहा है तो अपन 1 नंबर देंगे, अगर बच्चा जोर से रो रहा है, गुड क्राई कर रहा है तो अपन इसको कितना नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। क्लियर हुआ? अब अपन बात करते हैं बेटा इसकी स्कोरिंग की। स्कोरिंग के अकॉर्डिंग अपन इसका क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। ध्यान देना, अगर आपका स्कोर 7 से लेके 10 के बीच में आया है तो ये बेटा नॉर्मल है, और इसके अंदर अपन नॉर्मल या मैं कह सकता हूं रूटीन केयर करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। नॉर्मल है, अगर बच्चे का स्कोर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, अपने को कुछ ज्यादा मेथड ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है। कि जो रूटीन केयर होती है, जो नॉर्मल केयर होती है, वो अपन बच्चे को प्रोवाइड करेंगे जब अपन पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि नॉर्मल केयर क्या होती है और एडवांस केयर क्या होती है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अगर बच्चे का स्कोर बेटा 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो अपन कहेंगे कि सर मॉडरेट कंडीशन है बच्चे की। कैसी कंडीशन है बेटा? मॉडरेट कंडीशन है, और इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे। आगे बात समझ में कि बच्चे को अपन इसमें क्या देंगे बेटा? ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, और साथ में बच्चे को अपन रूटीन केयर करेंगे। बच्चे के साथ में क्या करेंगे? रूटीन केयर करेंगे, और साथ में बच्चे को बेटा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, और साथ में बेटा बच्चे को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? तीसरी कंडीशन है कि बेटा 0 से लेकर 3 तक, अगर बच्चे का स्कोर 0 से लेकर 3 तक आ रहा है तो ये कैसी कंडीशन हो गई? तो आप कहेंगे सर सीवियर कंडीशन हो गई। ऐसी कंडीशन हो गई, सीवियर कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन के अंदर इसका ओनली और ओनली एक ही मैनेजमेंट है, और वो क्या मैनेजमेंट है? आप कहेंगे सर बच्चे के अंदर रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे, रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे कि बच्चे की कंडीशन सीवियर हो रही है, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो बच्चे की डेथ हो सकती है। इसको रोकने के लिए अपन क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना है मोटा मोटा अफगान स्कोर के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर मैं स्टार्टिंग से एक बार इसको ओवर रिव्यू करूं तो आप कहेंगे सर अफगान स्कोर सबसे पहले किसने दिया? आप कहेंगे सर डॉक्टर विर्जिनिया अफगान ने दिया। कब दिया? आप कहेंगे सर 1952 के अंदर दिया। ठीक है, कितने पैरामीटर्स होते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमिस, एक्टिविटी मसल स्टोन और रेस्पिरेटरी एफर्ट। हमेशा ध्यान रखना रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, रेस्पिरेटरी रेट चेक नहीं करते। आप कहें सर कितने बॉडी सिस्टम को असिस्ट करते हैं? तो आप कहें सर 3 बॉडी सिस्टम को असिस्ट करते हैं। कौन कौन सी को? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस को, और बेटा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अपन क्या करते हैं? असेस करते हैं। ठीक है, इसका स्कोरिंग कैसे करते हैं? आप कहेंगे सर नॉर्मल स्कोर इसका 0 से 10 तक होता है। अगर इसका स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो इसका मतलब सीवियर कंडीशन है, अपन रिससिटेट करेंगे बच्चे को, कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। दूसरा अगर तो मैं कहूँ बेटा 4 से 6 के बीच में आ रहा था, मॉडरेट है, अपन रूटीन केयर देंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे सर बच्चे का अगर 7 से लेकर के 10 के बीच में स्कोर आ रहा है तो गुड स्कोर आ रहा है, उसके अंदर बच्चे को ओनली रूटीन केयर देंगे और ज्यादा एडवांस केयर देने की आवश्यकता